बस एक्चुअली वन था कॉट, अच्छा वो वाला, ठीक है बता दूंगा। चलो आपने चेक कर दें सर, ठीक है। ठीक है। ग्रुप में भेज देना, आ सकता हूँ। तो आप सामने सेंटर पे नहीं रहेंगे। हाँ रहेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर सब लोग। साइन इनवर्स 1 - x प्लस प्लस नहीं माइनस -2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x इक्वल्स टू x/2। प्रूव करना है। x belongs to open interval 0 to π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व sec inverse x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। चलो ट्राई करो फर्स्ट वाला। सर Yes, sir. सर पहला वाला 0 होगा सर, x इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू 0 ना, पहला वाला सोचो पुट करके नहीं चेक करना। और क्या है? नीचे चालू कहाँ रहेगा? नीचे चालू कहाँ रहेगा? नीचे नहीं करेगा। ट्राई कर, ट्राई कर। चल हिंट दे, इस टर्म को ले जाओ इस साइड, फिर सब कुछ सोचो तो। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। साइन इनवर्स 1 - x इक्वल्स टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। अच्छा दोनों साइड साइन तो ले सकते हैं ना? पिछले क्लास में बोले थे कि साइन लेन इनवर्स अगर अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन दोनों साइड ले सकते हो।
साइन दोनों साइड ले सकते हो, इनवर्स अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हाँ, इनवर्स बाहर रहे, दोनों साइड इनवर्स नहीं ले सकते हैं। दोनों साइड साइन ले सकते हो पर दोनों साइड इनवर्स नहीं ले सकते हो, ठीक। तो दोनों साइड एलएचएस में और आरएचएस में साइन इंक्लूड कर ले, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ, अच्छा सॉरी, इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? इस स्टेप में डाउट है किसी को? जल्दी बोल। नहीं सर। ओके, साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग क्या होता है? साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग, साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग हमेशा समथिंग होता है 1 ना? माइनस एक्स। नहीं, हमेशा वही हो जाएगा ना, क्योंकि इनवर्स अंदर है। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इधर आया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। देख, ये पाई बाई 2 और ये थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, एक कॉस साइन के टर्म्स में, एक सिर्फ साइन के टर्म्स में, एक सिर्फ कॉस के टर्म्स में, और एक टैन के टर्म्स में। तो किसके टर्म्स में फॉर्मूला यूज करना बेटर रहेगा यहाँ पे? साइन के टर्म्स में। साइन के टर्म्स में, ताकि वहां पे भी साइन ऑफ साइन इनवर्स आ जाएगा ना, बेटर रहेगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं साइन वाला, तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, डाउट है किसी को इस स्टेप में? क्योंकि ये रीजन समझ में आया ना, क्यों क्यों लिए दोनों साइड साइन क्यों लिए, फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में क्यों लिखें? तो फाइनली तेरा इक्वेशन क्या दिखेगा? 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर ना। जल्दी बोलो, सही है? जल्दी बताओ, सही है यहाँ तक? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होगा? एक्स नहीं होगा, 1 1 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आ गया, तो एक आंसर आएगा 0, एक आंसर आएगा हाफ। अब सुनना बच्चा, इक्वेशन में ना जब भी आंसर आए उसको पुट करके जरूर चेक करना, ठीक है? क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे दोनों साइड साइन लिए ना, दोनों साइड साइन लिए, ठीक। साइन लेने में क्या प्रॉब्लम है? साइन अगर दोनों साइड साइन लेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, नहीं? तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ सकता है, कम कम नहीं आएगा, कभी कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन लेस नहीं आएगा, कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है। इस दोनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर है, या दोनों भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे कि दोनों नहीं होगा। तो पुट करके चेक करो, एक्स के जगह 0 पुट करो, तो यहाँ पे एक्स के जगह 0 पुट करो, पाई बाय 2 आ रहा है क्या? एक्स के जगह 0 पुट करो, पाई बाय 2 आ रहा है ना? एक्स के जगह हाफ पुट करो तो पाई बाय 2 आ रहा है, देखो तो। नो हाफ सर। पे नहीं आएगा, नहीं आया ना? कुछ यहाँ पे ना एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है, जिसको चेक करके उसको एलिमिनेट करना होगा। तो एक्स हाफ नहीं ले सकते हैं, एक्स 0 लेंगे। हाँ, 0 सॉल्यूशन। साइन तुम्हारा सही था, साइन तुम्हें तुम्हें बोला था ना 0। हाँ सर, आप बोले नहीं है। मुझे याद नहीं था आंसर। सर आप उस समय क्या बोल रहे थे कि ना एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएगा इसलिए? हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ सॉल्यूशन तो इस क्वाड्रेटिक का निकला है, सॉल्यूशन तो इनवर्स वर्स तो सब गायब कर देना साइन लेके, सॉल्यूशन तो इस क्वाड्रेटिक का निकला है। हो सकता है कि उस पर कुछ वैल्यू सेटिस्फाई ना करे इसको, तो जो भी आंसर आएगा उसको पुट करके चेक कर लेना एक बार, ठीक। सॉल्यूशन एक्स्ट्रा हो सकता है, सॉल्यूशन कम कभी नहीं होगा। जितना सॉल्यूशन आना चाहिए उससे ज्यादा आ सकता है, उससे लेस कभी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा सॉल्यूशन छूट रहा है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जितना आए सबको चेक करो, जो होगा उसको ले लेंगे, जो नहीं उसको हटा देंगे। सर 1/2 क्यों नहीं लिया, एक बार फिर से बता दीजिए। एक्स इक्वल्स टू हाफ पुट करो ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ कितना होगा? पाई बाय 6 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ, पाई बाय 6, 0 आ गया ना, सॉरी
पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 कितना हो गया? माइनस पाई बाय 3 हो गया ना? हाँ नहीं सर। सेटिस्फाई किया। और हाँ, यहाँ पर 0 से पाई बाय 4 तक ही लेना है ना पूरा। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4 ही लेना है। हाँ हाँ तो 0 ओपन इंटरवल था क्या? वही तो यहाँ पर नहीं चाहिए, ओपन सेकंड है। क्वेश्चन का लिखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लिखे हैं। ओ अच्छा। ये सेकंड क्वेश्चन। सर वो x/2 लिखा है सर सेकंड क्वेश्चन हाँ में। इक्वल्स टू x/2। चल सेकंड ट्राई करो, सेकंड तो बनना चाहिए। इस टाइप का प्रूविंग तुम लोग बहुत कर चुका है। फिर बन गया। ओके थर्ड ट्राई कर। थर्ड ट्राई करो। अच्छा फर्स्ट पे डाउट है तुम लोग का, इक्वेशन का ये पहला क्वेश्चन है, अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं किए थे, कुछ डाउट है तो पूछ ले। सर हाँ अच्छा बोल। सर जैसे x इज इक्वल टू 0 और हाफ आया तो इसको डायरेक्ट हम्म क्यों नहीं लिखेगा, फिर से बताइए ना कि मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं लिखे मतलब एक्सप्रेस दोनों है। को आंसर क्यों नहीं ले लिए हैं? हम्म, बोले ना यहाँ इक्वेशन में ओरिजिनल जो इक्वेशन था ना उसमें पुट करके चेक करो दोनों आंसर को, जो सेटिस्फाई करेगा उसको लेना है, जो नहीं करेगा नहीं लेना है। जो सेटिस्फाई करेगा उसको लेना है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको नहीं लेना है। तो सर पहले जब कभी सॉल्व करते थे तो x का 2 वैल्यू होता था तो दोनों लेते थे ना, या तो ये ऐसे करके। नहीं ऐसा तो नहीं होता, बहुत जगह सेटिस्फाई कर, लॉग में सेटिस्फाई कराना पड़ता है, हाँ लॉग नहीं करा। बहुत जगह कराना पड़ता है सेटिस्फाई। क्योंकि लॉग में भी ऐसा ही कुछ लॉग हटा के इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, हाँ यहाँ भी वही बात है, इनवर्स हटा के इक्वेशन सॉल्व किए हैं, हो सकता है कि सेटिस्फाई ना भी करें। यस सर। सर थर्ड का प्लस माइनस 1 होगा। थर्ड का आंसर, एक मिनट, हाँ एक मिनट देखेंगे। थर्ड का हाँ, कौन बोला? अच्छा किसने बोला आंसर? आंसर चैट में भेजना सब लोग, ठीक? सर चैट डिसेबल्ड है सर। अच्छा, कर दे रहे। सर गलत है। नहीं नहीं प्लस माइनस 1 सही है। अब भेज सकते हो। सेकंड जो हो गया सबका, सेकंड कितने लोग का हो गया? सेकंड जिसका हो जाए मैसेज में डन लिख देना, ठीक? सेकंड जितनों का हो गया होगा मैसेज में डन लिख देना। सप्तर्षि स्नेहा, प्रियांशु का थर्ड भी हो गया, आदित्य ओझा सेकंड हो गया, दीपान्विता तेरा थर्ड सही है, अनन्या सेकंड हो गया, अदिति सेकंड हो गया। चलो देखते हैं क्या करें सेकंड में। सेकंड में क्या करें, एलसीएम ले सर और रेशनलाइज भी एलसीएम तो कर सॉरी, सकते हैं ना। हाँ ऊपर का रेशनलाइज, रेशनल। रेशनलाइज वही बोल रहे थे, रेशनलाइज कर दें या ऐसा लिखें। अच्छा तुमको पता है ये वन वन प्लस साइन एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं, 1 + sin x इक्वल्स टू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना? यस और सर। 1 - sin x को साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है अच्छा, वही लिख रहे हैं, ठीक। और स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड में आएगा ना, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड में रहेगा। तो कॉट इनवर्स मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू
होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। डाउट है किसी को इस स्टेप में? नहीं। x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4 दिया है, तो x बाई 2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 0 टू पाई बाई 8 ना। 0 टू पाई बाई 8 में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिखा हुआ है, तो 0 टू पाई बाई 8 में कौन सा डोमिनेटिंग होता है, साइन या कॉस? कौन सा साइन ज्यादा वैल्यू देता है या कॉस ज्यादा वैल्यू देता है? जल्दी बता। 0 टू पाई बाई 8 में साइन ज्यादा वैल्यू देता है या कॉस ज्यादा वैल्यू देता है? कॉस। बताया था ना बच्चा ट्रिगो में कि एक लाइन ड्रॉ किए थे, यहाँ तक बोलते इस इंटरवल में कॉस डोमिनेटिंग होता है, कॉस हमेशा साइन से ज्यादा आता है, और इस इंटरवल में साइन हमेशा कॉस से ज्यादा आता है। बताए थे ना? 0 टू पाई बाई 8 में कॉस डोमिनेट करता है, कॉस ज्यादा होगा, तो यहाँ सेकंड में मॉड के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो मॉड को हटाएंगे तो एक्स्ट्रा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं कॉट इनवर्स। पहला वाला मॉडुलस का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में है। दूसरा वाला मॉडुलस को हटाओगे तो एक्स्ट्रा माइनस साइन मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाय, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। डाउट है किसी को तो पूछ लें। डाउट है किसी को? बोलो ना नहीं। नो सर। नो सर। ओके चलो, देख न्यूमरेटर में क्या कैंसिल हुआ? साइन। डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हुआ? कॉस। फाइनली कितना आ गया? कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू ना, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू कितना हो जाएगा? एक्स बाई टू लिख दे इसको? नहीं से पहले चेक कर लो ये प्रिंसिपल इंटरवल है या नहीं है। हाँ, एक्स बाई टू प्रिंसिपल इंटरवल है, 0 से पाई बाई 8 आ रहा है ना, और कॉट का प्रिंसिपल इंटरवल 0 टू पाई होता है। ठीक, तो एक्स बाई टू प्रिंसिपल इंटरवल में है, उसका वैल्यू सिंपली हम लोग एक्स बाई टू लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अंकित क्लास में नहीं है क्या? देखो तो अंकित, तो चेक कर, तो क्लास में है अंकित? नहीं। अंकित तो बार बार बाहर कैसे चला जाता है? अंकित, अंकित हाँ सर। बाहर कैसे चला जाता है? वो बैक दबा गया। आदि- अच्छा, आदित्य क्लास में है क्या? तुम लोग आसनसोल में कितना, दो आदित्य है ना? आदित्य ओझा तो है, और एक और आदित्य है। लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन करता नहीं, बाद में अलाउ करने में भी लगता है कि आदित्य माइक्रोफोन ऑन कर तो। आदित्य, नहीं आदित्य ओझा नहीं, सिर्फ आदित्य जो है। किसका? आदित्य माइक्रोफोन ऑन कर। अरे अभी जो ज्वाइन किया आदित्य माइक्रोफोन ऑन करना, नहीं तो रिमूव कर देंगे तेरे को हम। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कितनों का हो गया?
शीतल का हो गया, ऋषभ का हो गया, आदित्य ओझा का हो गया, स्नेहा का हो गया, दीपान्विता का हो गया, प्रियांशु का हो गया। चलो चलो सही है। sec inverse x plus sin inverse x equals to pi by 2. Sec inverse x plus sin inverse x equals to pi by 2. Sec inverse x plus sin inverse x equals to pi by 2. क्या करें? सर सर 6 को 1 by cos, सर sin इनवर्स को pi by 2 minus cos इनवर्स। सर एक को दूसरे तरफ सर साइन इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 की तरफ ले जा करके कॉस इनवर्स एक्स कर लें। सर sec इनवर्स x को cos इनवर्स 1 by x लिख के नहीं कर सकते? sec inverse x को cos inverse 1 by x, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको लिख सर लिए उसके cos। बाद हाँ क्योंकि sec को cos में हमेशा चेंज कर सकते हैं ना, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। पता है ना, x पॉजिटिव और नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। sec cos और cot खुद में इंटरचेंज हो सकता है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। अच्छा बेटा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पाई बाय 2 कब होता है? जब उसका इनपुट सेम होना। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम पाई बाय 2 कब होता है? जब इनपुट सेम हो। यस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। हाँ फिर से चेक करना मत भूलना, ठीक। एक बार 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो सेक इनवर्स 1 कितना आएगा? सेक इनवर्स 1 0 और साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, सेटिस्फाई कर गया। -1 पुट करेंगे तो सेक इनवर्स -1 पाई हो जाएगा ना, और साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 2 आएगा, तो ये भी पाई बाय 2 आ गया। तो दोनों सेटिस्फाई करा, दोनों होगा, ठीक। बढ़ते आगे हम लोग नेक्स्ट सर प्रॉपर्टी। अब जो बोल सर यहाँ पे sin इनवर्स x को अगर वही sin एक पाई बाय 2 को अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखते और उसके बाद अगर सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व होता? cos इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल नहीं, फिर टू से बोल, क्या बोली समझे नहीं, उसके बाद क्या बोली स्टार्टिंग में, बोल एक बार। सर पाई बाय 2 को sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखेंगे ना? हाँ लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो तेरा आ गया होगा और सेक उसके इनवर्स बाद एक्स फिर sin इक्वल्स इनवर्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, यही है ना, यही आया ना। कर लेना, हाँ cos सर। इनवर्स x को cos इनवर्स x को sec इनवर्स 1 by x लिख सकते हैं। और sec इनवर्स, ये तो 1 1 फंक्शन होता है ना, सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 होता है। इक्वल तभी पॉसिबल है जब x और 1 by x सेम हो जाए, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। हाँ बोल। सर ये कैसे इक्वेट के? तो sec इनवर्स x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 by x है, तो x और 1 by x सेम नहीं होना पड़ेगा। सेक ओ इनवर्स हाँ सारा हाँ 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 सारा इनवर्स तो हाँ 1 हाँ 1 ठीक है। होता है ना बच्चा, एक ही x पे सेम आ सकता ना। ऐसा तो नहीं हो कि बिना इक्वल हाँ हुए भी समझ गई। इक्वल हो जाए। बिना इनपुट इक्वल हुए आउटपुट इक्वल हो सकता है क्या इस केस में? नहीं, इनवर्स फंक्शन 1 1 होता है, एक x पे एक ही y मिलता है। तो एक ही केस में ये सेम हो यस सकता है जब दोनों का इनपुट ही सेम हो जाए। यस तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चा, बढ़ते आगे। सर अगर वर्स है तो उसके ऊपर हम लोग वो फंक्शन ले सकते हैं क्या? मतलब समझे नहीं, फिर से बोल। अगर इनवर्स है तो कि दोनों तरफ मतलब ट्रिगो फंक्शन ले सकते हैं? लेते ही है, तो पिछले केस में भी दोनों तरफ साइन लिए थे। इनवर्स अंदर है तो बाहर से ले सकते हैं। हाँ इनवर्स अगर साइन है और बाहर से इनवर्स तो मत लेना। मान ले कहीं ऐसा लिखा हुआ साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, ऐसा मत कर लेना साइन इनवर्स साइन एक्स साइन इनवर्स साइन वाई तो एक्स इक्वल्स टू वाई कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स में हमेशा एक्स इक्वल्स टू वाई तो नहीं होता ना, और साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू हमेशा एक्स तो नहीं होता है ना। नो सर। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसा ऐसा होता है, हमेशा एक्स तो नहीं होता है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7 6 जो भी होगा। कितना लिखवाया था अभी तक? कितना लिखवाया था, कितना नंबर हुआ था प्रॉपर्टी का? 6 6 7 देखना, देख ध्यान से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दो tan इनवर्स का सम इक्वल्स टू
जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये तुम लोग को बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ये कैसे आया, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा इनवर्स एंगल होता है ना, पहले बेसिक बता देते फिर अलग अलग कंडीशन होता है, कंडीशन पे बात करेंगे। ये रुक, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर आगे प्रूफ करेंगे। ये बेसिक वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब x इंटू वाई 1 से छोटा होगा। ठीक, दूसरा फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये कब यूज करेंगे, जब x भी पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, एक होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब x नेगेटिव हो, y नेगेटिव हो, बट दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इस केसेस में ये सब फॉर्मूला यूज होता है, सुनना ध्यान से। जब फॉर्मूला का प्रूविंग नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, बस ऐसे ही फीलिंग थोड़ा सा ले समझ जाएंगे, ऐसे से हो जाना चाहिए, बहुत लेंदी प्रूविंग होता है। और अलग अलग कंडीशन पे कैसे याद रखें, ये याद रखने का तरीका देख लेंगे। ओके, ध्यान से पहला प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग। tan इनवर्स x, बेसिक वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा ये तो एंगल है ना, ये दोनों, ये तीनों एंगल है ना। यस सर। इस एंगल को a लेते हैं, इस एंगल को b लेते हैं। ठीक, तो tan इनवर्स x को a लिए हैं, tan इनवर्स x को a लिए हैं, तो tan a इक्वल्स टू x हो जाएगा। सिमिलरली tan इनवर्स y को b लिए हैं, तो y इक्वल्स टू tan b होगा ना। हाँ सर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चा किसी को। नो सर। ठीक है, अब देख दोनों साइड ना tan लेते हैं, दोनों साइड tan इंक्लूड करते हैं, तो tan ऑफ, इसको a बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, जल्दी बोल। हाँ, यस अच्छा इनवर्स अंदर है तो इसका हमेशा आउटपुट तो यही यही हो जाएगा ना, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही आउटपुट हो जाएगा ना। और x इक्वल्स टू कितना होगा, tan a, y इक्वल्स टू कितना होगा, tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। देखो तो ये फॉर्मूला होता है ना, tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हाँ सर। यस सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो एक तरीका और बताते थोड़ा बेटर है उससे। सर, नोट नहीं किए थे। रुकना, वही बता रहे हैं सेम। अच्छा tan ऑफ a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा हम लोग a एज्यूम किए थे tan इनवर्स x को, b एज्यूम किए थे tan इनवर्स y को, इक्वल्स टू ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, इस स्टेप में No. प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब बच्चा सुनना, इसको ले जाओ इस साइड, इसको ले जाओ इस साइड, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई नहीं होगा। होगा, यस सर। यस सर। अब एक कहीं तो गलती किए हैं इस तीनों स्टेप में, एक स्टेप में थोड़ा सा गलती किए हैं। कौन स्टेप में, कौन से स्टेप में गलती किए ये बताओ। नहीं हमेशा इसका फॉर्मूला तो तीन तीन है ना, हमेशा तो एक ही थोड़े प्रूव होगा, और जो प्रूविंग की उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हमेशा यही फॉर्मूला आना चाहिए। कहाँ मिस्टेक की है ये थर्ड बताओ। स्टेप। नहीं सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मिस्टेक किए हैं। ठीक, क्या मिस्टेक किए हैं,
चल इसको इस साइड ले जाना कुछ होता ही नहीं है, ठीक। होता क्या है, दोनों साइड से tan इनवर्स लीजिए। होता क्या है, दोनों साइड tan इनवर्स लीजिए, दोनों साइड tan इनवर्स लीजिए, ये होता है, ठीक। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, LHS ऐसा दिखता और RHS दिखता tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा दिखता, ठीक। दोनों साइड tan इनवर्स लिए। अब देखो इधर tan इनवर्स tan थीटा टाइप का हो गया ना, tan इनवर्स tan थीटा टाइप का हो गया ना, ये Yes. थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करना शुरू कर देगा ना। अगर थीटा का वैल्यू Yes. -π/2 से π/2 है तब तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, तब तो बेसिक वाला आ जाएगा। अगर π/2 से 3π/2 होगा तो कुछ और फॉर्मूला, -π/2 से -3π/2 में होगा तो कुछ और फॉर्मूला। नहीं, tan ऑफ tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स tan समथिंग का, गधा मान ले, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इसी टाइप का होता है ना। हाँ, जो tan इनवर्स tan समथिंग का तो एक ही ग्राफ नहीं होता ना, ये तो बेसिक वाला ग्राफ हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। एक क्वेश्चन को ढंग से प्रूफ कर दें अच्छे से। चलो एक फॉर्मूला ना ढंग से, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन ढंग से प्रूफ करने पे फीलिंग आ जाएगा, तो नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, आगे से करेंगे। मुझे माउस तो ये प्रूव नहीं है क्या? नहीं चाहिए था ना, सेकंड स्टेप में गलती की ना, बस जस्ट फीलिंग दिलाने की कोशिश कर रहा था। इसको लिख लें सर? नहीं नहीं नहीं, रुक जा, अब जब बोलेंगे तो लिखना। सुनो अच्छा, दोनों साइड ना इनवर्स लेते हैं, ठीक। दोनों साइड इनवर्स लेते हैं, तो tan tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इस स्टेप तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक डाउट है किसी को? जल्दी बोलिए, यहाँ तक इस स्टेप तक डाउट है? नो सर। अच्छा कुछ नहीं, इधर भी एलएचएस में भी tan इनवर्स इंक्लूड कर दिए, आरएचएस में भी tan इनवर्स इंक्लूड कर दिए, कर सकते हैं ना। Yes, हाँ sir. सर। यस यहाँ तो सर। लिख लो पहले, यहाँ तो लिख लो पहले। लिख लिया? नो सर, एक यस सर, लिख ली। चलो नेक्स्ट देखो।
हम लोग आया था tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सुनना ध्यान से। मुझे इसको ब्रेक करना है, इसके इसके इंटरवल पे डिपेंड करता है ना। तो पहला केस लेते हैं प्रिंसिपल इंटरवल में। प्रिंसिपल इंटरवल मींस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लाइज बिटवीन -π/2 से लेके +π/2 तक। ये पहला केस हो गया। अच्छा, इसका वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है ये बताओ तो पहले। इस पूरा का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है? इस पूरा का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? -π/2 to +π/2। नहीं, -π to +π ना, ओपन इंटरवल। अब जब tan इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 हो सकता है, tan इनवर्स y का वैल्यू भी -π/2 से +π/2 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? -π। मैक्सिमम कितना आ सकता है? +π। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। -π/2 से पाई लिए, फिर एक केस होगा -π/2 से +π/2, फिर एक केस होगा π/2 टू पाई से तो आगे जाएगा ही नहीं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका वैल्यू पाई से छोटा और π/2 से बड़ा। एक ये इंटरवल हो गया। और थर्ड इंटरवल होगा -π से π/2, -π/2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन -π/2। सर माइनस पाई कैसे हुआ, एक बार और बता दीजिए ना। -π टू +π कैसे हुआ? tan इनवर्स x का मिनिमम रेंज क्या होता है? tan इनवर्स x का -π/2 to +π/2। +π/2, इसका भी वही हो जाएगा ना, -π/2 टू +π/2। हाँ, दोनों को ऐड करेंगे तो मिनिमम कितना आएगा? -π मैक्सिमम पाई। हम लोग को -π से लेके +π तक में ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि उसका वैल्यू उसी में पॉसिबल है। तो -π से +π में इस पूरे का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो -π/2 से +π/2 में तो y इक्वल्स टू x लाइन होता है। tan इनवर्स tan x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे, ठीक। उसके बाद ग्राफ ऐसा दिखेगा और पीछे ग्राफ ऐसा दिखेगा। डाउट है ग्राफ में किसी को? एक ग्राफ होता है ना tan इनवर्स tan समथिंग का, ओ सर, tan इनवर्स tan समथिंग का ग्राफ ऐसा ही होता है ना। तो प्रिंसिपल इंटरवल में y इक्वल्स टू x लाइन, प्रिंसिपल इंटरवल से ये पीछे पीछे ये हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल्स टू x प्लस पाई लाइन, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -x प्लस, सॉरी -x नहीं, x माइनस पाई, y इक्वल्स टू x माइनस पाई। यही होगा ना? ये किसका Yes, ग्राफ sir. ड्रॉ किए? तो tan इनवर्स tan x का। अच्छा, यहाँ पे x के जगह क्या लिखा हुआ है देखो तो ध्यान से। यहाँ पे x के जगह क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan y। इनवर्स y नहीं, अब देखना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू जब प्रिंसिपल इंटरवल में होगा तो इस केस में इस पूरे का वैल्यू सिंपली ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। डाउट है किसी को? इस केस में ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इस इंटरवल में देखो -π, ये क्या लिखे, सॉरी ये वाला उसमें होगा ना, पहला वाला इंटरवल -π/2 से π/2 वाले में होगा ना ये था प्रिंसिपल इंटरवल ये। हाँ, इस केस में फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब इस इंटरवल देखो π/2 से π/2 से पाई के बीच में ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ है ना, π/2 से पाई के बीच में ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में x माइनस पाई आ रहा है, -π प्लस x आ रहा है ना। तो इस केस में -π प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आएगा ना इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू यही आएगा ना, यस सर। इक्वल्स टू RHS में है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पाई को भेज दे उस साइड, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस इंटरवल में देखो
-π/2 से पाई के बीच ये ग्राफ है ना, -π/2 से पाई में ये ग्राफ है ना, और इसका इक्वेशन क्या होगा पाई प्लस एक्स। तो इसका वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो गया ना, हाँ सर। इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। पाई को ले जाओ उस साइड, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यही तीनों फॉर्मूला था ना बच्चा, गौर से देखो यही तीनों फॉर्मूला लिखवाए थे। चुप हो गया रे सबका सब, नहीं पल्ले पड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला याद रखने का भी तरीका बता देंगे कैसे याद रखा जाता है, नहीं भूलोगे। समझ में आया तो अच्छी बात है, एक बार खुद से प्रूफ करने की कोशिश करना। हाँ बोल। -π कहाँ से लाए, ये बीच वाले में? बीच वाले में किसमें, से ये सेकंड वाले में? हाँ ये देखना, हाँ, ये कौन सा second line, इंटरवल है, second- π/2 से पाई वाला इंटरवल है ना। हाँ π/2 से पाई वाले इंटरवल में ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा x माइनस पाई। तो x की जगह क्या यूज हाँ, करेंगे समझ यहाँ गए। पे, ये पूरा तो ये समझ तो गए। है x माइनस पाई। अच्छा और किसी को सर डाउट ये है तो वाला पूछ लेना एक प्रूफ बार। आता है किसी एग्जाम में, स्कूल एग्जाम वगैरह में? नहीं कभी नहीं। और बताएं अभी आधा प्रूफ किए हैं, अभी आधा नहीं 1/3 प्रूफ किए हैं, अभी कंडीशन तो प्रूफ करना बचा हुआ है, नहीं करने का बहुत लेंदी होता बच्चा। अब यहाँ से कंडीशन प्रूव होगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। और इतना डरो मत, बेसिक फॉर्मूला यूज होता है 99% टाइम। 1% टाइम 3 फॉर्मूला लिखवाए ना, तीनों में जो सबसे इजी वाला जो हमेशा याद रह जाएगा वही फॉर्मूला 99% टाइम यूज होता है। जो पहला वाला था, जो पहला वाला था, गंदा गंदा कंडीशन है, बिल्कुल गंदा कंडीशन है, मुझे भी याद नहीं रहता, तो तुम लोग कहाँ से याद रहेगा, इतना साल से पढ़ाया जा रहा है फिर भी याद नहीं रहता है, नहीं यूज होता। सर जेई में यूज होता तो एक ही फॉर्मूला यूज होता है। 99% टाइम बोलो, 1% अभी भी है। ठीक है, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते ना याद हो जाएगा। बढ़ सकते हैं आगे, तीनों फॉर्मूला लिख चुका है। तो बस एक मिनट। कुछ पूछना है बच्चा? कॉपी कर ले। हाँ बिल्कुल, कुछ पूछना है तो पूछो। अरे नहीं डांटेंगे, कसम खा रहे नहीं डांटेंगे, पूछ ले जो पूछना है। अभी नहीं डांटेंगे, ऐसा नहीं, कभी नहीं डांटेंगे, अभी नहीं डांटेंगे। मुझे पता है बहुत लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा इस चीज से, सर ये सब कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। कितनों को समझ में आ गया बता दो। सर इंटरवल में किसी को समझा सकते हो ऐसा, कितनों को समझ में आ गया? कन्हैया बोला, और आ गया सर। आशुतोष, दीपान्विता, राहुल, तो लोग हाथ पैर उठाना शुरू करता है ना, किसी का हाथ उधर दिखता है, किसी का हाथ इधर दिखता है। चलो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो बाहर चला गया। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ आया तो और भी अच्छी बात। कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए उसका ही मेथड जाते हैं। फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, लिख लिया था उस पेज को, इसको नोट कर लिया? हाँ क्या पूछ रही थी स्नेहा? सर इंटरवल में कैसे ब्रेक करें? इंटरवल में कैसे ब्रेक, इंटरवल कौन सा इंटरवल? सर जैसे एक लिए -π से -π/2, उसके बाद π/2 हम लोग को -π से π में ऑब्जर्व करना था, ठीक।
माइनस पाई से पाई में tan इनवर्स का ग्राफ देखें, तो माइनस पाई से पाई में 3 टाइप का ग्राफ है। माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 में अलग ग्राफ है, माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में अलग ग्राफ है, और पाई बाई 2 से पाई में डिफरेंट ग्राफ है। तो 3 ग्राफ है, 3 केस नहीं बनाएंगे, तीनों सेम ग्राफ तो नहीं है ना, तीनों डिफरेंट ग्राफ है, तो तीनों का डिफरेंट केस होगा। तो ये केस कौन सा है? तो जब इनपुट जो इस फंक्शन का जो इनपुट है क्या? ये पूरा इनपुट है ना, ये पूरा इनपुट है, ठीक। तो इस फंक्शन का जब इनपुट माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा तो ये काम करेगा, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 में लाई करेगा तो ये ग्राफ काम करेगा, पाई बाई 2 टू पाई में लाई करेगा तो ये ग्राफ काम करेगा। और पाई से आगे देखना ही नहीं था, माइनस पाई से पीछे देखना ही नहीं था, ठीक है। और जब ये ग्राफ काम करेगा तो जो इनपुट वही आउटपुट, देखो बिना कुछ सोचे समझे, कुछ ऐड नहीं किया, सीधा जो इनपुट था उसी छाप दिए। जब ये वाला पार्ट काम करेगा तो इनपुट माइनस पाई हो जाएगा ना, देख इनपुट माइनस पाई लिखे हैं, और जब ये वाला ग्राफ काम करेगा तो इनपुट प्लस पाई हो जाएगा ना, देखो इनपुट प्लस पाई लिखे हैं। सर उसमें कुछ मतलब वो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए था, इसीलिए उसको डायरेक्ट लिख दिए। हाँ आगे पीछे। चलो फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए, क्योंकि प्रूविंग तो कर नहीं पाओगे, फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? तो बेसिक फॉर्मूला याद रखने में कोई टेंशन है क्या? जो सबसे इजी वाला फॉर्मूला है उसका कंडीशन याद रखना पड़ेगा। बच्चा सुनना ध्यान से, कंडीशन कैसे याद रखते हैं उसका? ए अभिषेक, अभिषेक यस सर। क्या कर रहा है बच्चा? सर कर रहे हैं। भाई स्क्रीन पे लिख रहा है, कौन है? नहीं वो हम नहीं है। पिटाएगा ये, यहाँ वाला है। चलो बच्चा बढ़ते हैं आगे, सुनना कैसे याद रखते हैं, चलो ध्यान से देखना। बोले? हाँ सर बोलिए। हाँ सर बोलिए। सुनो बच्चा, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई 1 से छोटा है, ठीक। एक्स इन, एक मिनट, ये 1 से छोटा है, ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला ले चुके हैं, पॉजिटिव ले चुके हैं। एक मिनट बच्चा, नेगेटिव 1 से ज्यादा, पॉजिटिव 1 से ज्यादा, 1 से कम है इसमें, पॉजिटिव 1 से कम, नेगेटिव 1 से कम। बोल रहा है इसमें दोनों आ रहा है ना, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो भी चलेगा और दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी चलेगा, बट प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, बोलना चाह रहा है ना ये कंडीशन यही बोलना चाह रहा है ना कि हाँ, एक्स वाई के साइन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। अच्छा अभी हम लोग ना डिफरेंट साइन का नहीं देख रहे, डिफरेंट साइन के लिए ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये मत सुने सर आपने डिफरेंट साइन क्यों नहीं लिया, डिफरेंट साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि आगे ये फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक, माइनस करके, ये खुद ब खुद डिफरेंट साइन का हो जाएगा ना, इसलिए भी सेम साइन का देख रहे हैं। सेम साइन में आइदर दोनों पॉजिटिव लोगे या दोनों नेगेटिव लोगे, ठीक। अगर मान ले दोनों पॉजिटिव लिए, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये चीज पॉजिटिव आएगा ना, एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आना चाहिए, बोलो हाँ। एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखना इधर, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई अगर 1 से ज्यादा हो गया तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा ना, एक्स Yes, sir. पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई अगर 1 से ज्यादा हो गया तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा ना पूरा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना, ये भी नेगेटिव आने लगेगा, मतलब एक्स वाई को 1 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। अब नेगेटिव देखना, दोनों जब नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, दोनों जब नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो ये पूरा नेगेटिव होना चाहिए, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव में ये पूरा नेगेटिव होना चाहिए ना, ना हाँ। अच्छा एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और इसको ग्रेटर देन 1 ले लोगे तो ये भी नेगेटिव, तो पूरा पॉजिटिव बना देगा ना, बट चाहिए तो नेगेटिव था हम लोग को,
एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, क्या होगा ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा ना, सर, बट इस केस positive में हम हो लोग को जाएगा। नेगेटिव चाहिए था, तो यहाँ भी दिख रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया? अब सेकंड केस देखना, नीचे वाला कंडीशन, नीचे वाला कंडीशन देखो। सुनो, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1। अच्छा, एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ये तो नेगेटिव आ गया ना, हाँ सर। ये तो नेगेटिव आ गया ना, बोलना हाँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ इस सर। कंडीशन पे ये नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव है, नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना है, क्या करना होगा, पाई ऐड करना होगा या पाई माइनस करना होगा? पाई ऐड करना होगा ना, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव आया, पॉजिटिव बनाने के लिए पाई ऐड करोगे ना? यस सर। यस सर। ठीक है, थर्ड केस देखो, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरा भी नेगेटिव आना चाहिए। अब देखते हैं, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो तो गौर से, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स वाई ग्रेटर देन 1, नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव? पॉजिटिव हो रहा है सर। पॉजिटिव हो रहा है ना। अब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी में कुछ ऐड करके नेगेटिव बनाना है, तो क्या ऐड करें, पाई ऐड करने से Negative add होगा? करेंगे, नहीं minus। होगा, माइनस पाई। अच्छा हाँ, ये याद रखना पड़ेगा कि माइनस पाई प्लस पाई यही सब में कुछ ऐड करेंगे, रह जाएगा फॉर्मूला याद। चलो प्रैक्टिस टाइम सर देखेंगे, एक अभी बार नेक्स्ट थर्ड बताते हैं। वाला। हाँ, दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, दोनों हाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए ना, हाँ सर। ये नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, दोनों नेगेटिव और एक्स वाई 1 से ज्यादा है, तो बताओ तो ये साइन पॉजिटिव साइन देगा या नेगेटिव साइन देगा? दोनों नेगेटिव है बट एक्स वाई 1 पॉजिटिव। से ज्यादा है, पॉजिटिव साइन देगा या नेगेटिव साइन देगा? पॉजिटिव ना। सर पॉजिटिव। हाँ अच्छा, बट उसको नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना होगा, उसको पॉजिटिव बनाना है, क्या करना होगा, माइनस पाई ऐड करना, यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। पाई से माइनस करोगे तो भी नहीं आएगा, पाई से माइनस करोगे, ये tan इनवर्स है, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो पाई/2 जाता है ना, माइनस पाई/2 ऐड करने पे यस। भी नहीं होगा, माइनस पाई/2 ऐड करने पे भी नहीं होगा, माइनस पाई/2 ऐड करोगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 जाता है तो जीरो आ जाएगा ना, बट ये तो जीरो नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन है, माइनस पाई ऐड करना होगा। पढ़े? चलो ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी सब फालतू, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पहला वाला याद रहना ही चाहिए, सेकंड वाला अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम, बट याद रख लो, जेई में यूज होता है। चलो माइनस वाला लिखवा रहे हैं, माइनस, ये फॉर्मूला लिख चुका है तुम लोग, आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। चलो माइनस वाला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कुछ इसमें इसको याद नहीं रखना होगा बच्चा, इसी इसी में ना y की जगह माइनस वाई पुट कर दे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बता तो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस वाई, tan इनवर्स में तो नेगेटिव अंदर जाता है ना, बाहर भी आता है, इसी में हर जगह प्लस वाई की जगह माइनस वाई कर दो, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन क्या होगा, x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 हो जाएगा ना, y की जगह -y पुट करोगे तो x इंटू -y लेस देन 1। एक्स वाई का वैल्यू निकालना हो तो माइनस से डिवाइड करना होगा, माइनस से डिवाइड करोगे इक्वलिटी चेंज करेगा, एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। सही यस है सर। ये वाला। हाँ सर। सेकंड देखते हैं, कुछ एक्स वाई का जगह -y पुट करते हैं और कोई चेंज नहीं आएगा। पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, और कंडीशन में x पॉजिटिव रहने देना, y को नेगेटिव कर देना क्योंकि -y था ना, और ये हो जाएगा x इंटू वाई लेस देन -1। थर्ड माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन क्या होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव हो जाएगा और x इंटू वाई लेस देन -1 आएगा। तो पहला याद होगा, ये सेकंड वाला भी याद हो जाएगा ना, फर्स्ट याद कर लोगे तो सेकंड भी याद हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर y तो नेगेटिव है ना, तो थर्ड केस में y ग्रेटर देन 0 कैसे हो गया? क्योंकि वहां पे y लेस देन 0 था, तो वहां उसके अकॉर्डिंग लिखते तो -y लेस देन 0 लिखते ना, तो y तो ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाएगा। y के जगह -y पुट करते ना यहाँ पे। हाँ हाँ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट साइन वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। यूज ना मेनली tan ही होता है, ठीक, क्योंकि साइन वाले को भी ना साइन इनवर्स है मान ले तो उसको tan में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, उतना कौन याद रखेगा फॉर्मूला। यूज हम लोग मेनली tan ही करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बेसिक अब तुम लोग सोच के बता सकते हो, कंडीशन नहीं बता पाओगे, लेकिन फॉर्मूला बता सकते हो। क्या होगा फॉर्मूला बेसिक वाला, बेसिक वाला फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोल। a प्लस बी बाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होगा ना, यस सर। यही होना चाहिए ना। अभी बोलना हाँ। अरे बच्चा ये तुम इसको हम लोग एंगल ए लेते हैं, इसको हम लोग एंगल बी लेते हैं, x इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ए और y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन बी, और तुम अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा तेरे को, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मिलेगा। यस सर। तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी को साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं। a प्लस बी का मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, साइन ए का वैल्यू कितना होगा, साइन ए का वैल्यू कितना होगा एक्स वाई के टर्म्स में, x, कॉस बी का वैल्यू कितना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर्ड बी वाई स्क्वायर्ड। कॉस ए कितना होगा, कॉस ए कॉस ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, और साइन बी होगा वाई ना। बेसिक फॉर्मूला तो बता सकते हो। इसको लिखना नहीं है, प्रूविंग में फिर मुझे अच्छे से प्रूव कराना पड़ जाएगा। सुनना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, अच्छा फिर फॉर्मूला का थोड़ा सा फीलिंग दिलाते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक, जल्दी बोल। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, माइनस माइनस पाई पाई से पाई। से पाई। -π से +π, ठीक है। -π टू +π, -π टू +π में साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ कैसा होगा, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नहीं सही यहां तक। हाँ सर।
ठीक है। तो एक तरफ प्रिंसिपल इंटरवल में ये ग्राफ हो गया, दूसरा में तुम्हारा पहले प्रिंसिपल इंटरवल लेते हैं। प्रिंसिपल इंटरवल के लिए कंडीशन क्या होता है, अच्छा सुनना ध्यान से। x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। सर्कल के अंदर होना चाहिए, पॉइंट सर्कल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन, नेगेटिव का अलग से बात करेंगे, माइनस वाला अलग से बात करेंगे, ठीक। दूसरा कंडीशन x पॉजिटिव y पॉजिटिव और सर्कल के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सुनना ध्यान से, x पॉजिटिव y पॉजिटिव पे बात हो रहा तो पीछे का बात बाद में करेंगे, इस बात बाद में करेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल इंटरवल में ये मिलेगा, दूसरे वाले इंटरवल में ये मिलेगा ना। प्रिंसिपल इंटरवल में बेसिक वाला ये हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, इस इंटरवल में क्या होगा, माइनस एक्स प्लस पाई ना, माइनस ये वाला, ये माइनस ये वाला और प्लस पाई, नहीं इक्वल्स टू दिस, यही होगा ना। तो इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो दिस इक्वल्स टू इस साइड उस साइड लेकर पाई माइनस ये वाला आ जाएगा ना, पाई माइनस ये वाला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अगर भूल जाए बाई चांस तो फॉर्मूला कैसे यूज किया जाएगा? नहीं, सर एक लास्ट स्टेप जो कि वो बताइए, माइनस में से पाया है उसके बाद फिर चलो बताते हैं। वो स्टेप। जब हम लोग 0 से पाई बाई 2 में रहेंगे, जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में है, प्रिंसिपल इंटरवल है। इस केस में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू ना साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड, पाई बाई 2 से पाई के बीच, जब इसका वैल्यू पाई बाई 2 से पाई में रहेगा, उस केस में ये तुम्हारा माइनस एक्स प्लस पाई आता है ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस पाई इक्वल्स टू आउट साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा ना, ये होगा। ये आएगा बच्चा? यस हाँ सर। अच्छा दोनों, अंशु बोलना। अरे इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड जैसे पिछले में दो साइड tan लिए थे, यहाँ पे दोनों साइड साइन ले लेंगे। यस सर। ऐसा ही कुछ आएगा ना। हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए तो इस टर्म को ले गए उस साइड, इस टर्म को ले आए इस साइड, तो ये आ गया फॉर्मूला। दो ही केस होगा सर इसमें? क्या बचा? इसमें दो ही फॉर्मूला होगा? नहीं नहीं, माइनस अभी लेके नहीं चल रहा है, माइनस का अलग से लिखेंगे। अभी इधर दो ठो बचा हुआ है, उसमें निगेटिव हो जाएगा ना। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे देखो दोनों एक्स वाई पॉजिटिव लिए हैं, इस दोनों कंडीशन में एक्स वाई पॉजिटिव लिए हैं। नोट कर लें सर? हाँ नोट कर ले, सिर्फ फॉर्मूला नोट करो, जब प्रूविंग आधा अधूरा मत करो नोट, सर प्रूविंग मत करो। हाँ सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वो कैसे लिखें? याद करो याद करो, कैसे में बहुत लंबा प्रूविंग होगा, इतना तो समझ नहीं आ रहा तुम लोग को। प्रैक्टिस कर लोगे तब कभी खुद से ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। या कभी एक क्लास ले लेंगे प्रूविंग का, कभी बोलोगे तो, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लो, अभी तो इतना समझ नहीं आ रहा तुम लोग को। माइनस वाला देखते हैं, एग्जाम में आता है? प्रूविंग नहीं आता, फॉर्मूला है। माइनस वाला फॉर्मूला लिखवा दे, लिख को जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि माइनस बाहर निकालना तो डील करना था ना, माइनस को बाहर निकाल के एक फॉर्मूला सिर्फ लिखवा दे रहे जब साइन उल्टा होगा, मतलब प्लस का माइनस माइनस का प्लस, मतलब बीच में माइनस साइन आ जाए, उस टाइप में से। बच्चा तो दोनों में से एक कोई नेगेटिव हो जाए। हाँ, दोनों में से एक कोई निगेटिव वो बता दे रहे बस।
माइनस वाला बचा ना, माइनस वाला में एक ही फॉर्मूला होता है, बेसिक वाला, ठीक। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इन, देख दोनों नेगेटिव होगा तो यहाँ से डील, ऐसा नहीं बोल रहे कि बस एक ही फॉर्मूला होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो यहाँ से डील कर लेंगे, ठीक। यहाँ से 2 फॉर्मूला और बढ़ जाएगा। अल्टरनेट साइन का होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला, पहला को पॉजिटिव लेना, दूसरा को नेगेटिव लेना, ठीक। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, साइन इनवर्स y इसका होता है, बेसिक होता है सिंपली साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर, अगर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेना ना। अगर ये पॉजिटिव हो गया, मान लो ऐसा कुछ आया, साइन इनवर्स एक्स, एक्स नेगेटिव है, साइन इनवर्स वाई, सॉरी एक्स पॉजिटिव है, नहीं क्या बोलना चाह रहे थे, ये बड़ा हो ये छोटा हो, ये बड़ा हो ये छोटा हो, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, ऐसा कुछ हो, उस केस में क्या करोगे, उस केस में ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक। अगर मान ले एक्स लेस देन वाई है तब तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना बच्चा, अगर एक्स लेस देन वाई तो नेगेटिव हो जाएगा ना, बट ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो माइनस कॉमन निकाल के तब फिर मॉडिफाई करना, माइनस कॉमन निकालना, इसको बना लेना साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब तो ये पॉजिटिव है ना, अब तो ये पॉजिटिव है ना, इसको तो लिख सकते हैं ना हम लोग, साइन इनवर्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस बाहर लगा देना, आ गया आंसर। समझा क्या बोल रहे हैं। सही, लास्ट वाला फिर से बताइए ना, नहीं समझे। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का एक ही फॉर्मूला है ये वाला, इसी को यूज करना है। अच्छा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अगर बाय चांस अगर x ग्रेटर देन y हुआ तो ये भी पॉजिटिव देगा, बट x अगर लेस देन y हो गया ना, x अगर लेस देन y हो गया ना तब तो ये नेगेटिव वैल्यू देने लगेगा, इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो उस केस में क्या करना ना, माइनस कॉमन ले लेना। तो मैं बताऊं उपाय, अबे बिना कुछ सोचे समझे, पहले आप लोग छोड़ो प्रूविंग वगैरह, कुछ भी समझना मैंने सब कुछ छोड़ो, याद करो यूज करो, फिर समझ में आना शुरू होगा। जो तुम लोग को बहुत कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कैसे सब चीज कर रहे हैं आप, नहीं ऐसा ही हो रहा ना, बहुत कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगा ना, साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स कैसे यूज करते हैं, ये फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं, तो प्रूफ करवा देंगे, लास्ट क्लास में प्रूफ करवा देंगे, ठीक, उसमें समझ में आएगा। सर कॉस फर्स्ट का में देखो, तो प्लस माइनस का मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस वाला का एक ही फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है। सर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन नहीं एक ही होता है, Yes, sir. उसमें कोई कंडीशन नहीं, बस ये वो देखना है कि ये जो फॉर्मूला लिखे ना वो एक्स ग्रेटर देन वाई के लिए लिखे हैं, ठीक है, लेस देन वाई में दोनों माइनस कॉमन निकाल के यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। एक्स एक्स अगर लेस देन वाई होगा तो माइनस कॉमन लेके फिर नहीं सेट कर सकता है, Yes, sir. मैंने साइन इनवर्स 2 माइनस साइन इनवर्स 1 के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर बाय चांस मेरा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 2 दिया तो माइनस पहले कॉमन निकालो, फिर बन जाएगा साइन इनवर्स 2 माइनस साइन इनवर्स 1, इसमें यूज करेंगे फॉर्मूला, बाद में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही बोलना चाह रहे हैं। अब समझ में आया क्या बोल रहे हैं। Yes, sir. हाँ सर, अब समझा। सर हाँ बोल। सर साइन के लिए -π से -π/2 का रेंज में नहीं होगा। साइन दो साइन इनवर्स को माइनस करे उसका रेंज कैसे निकाल पाएगी, जब प्लस का निकाल सकते हैं माइनस का कैसे निकाल पाएगी। सर फर्स्ट में ही प्लस में ही हाँ प्लस में क्या रेंज, माइनस जैसे y इज इक्वल्स टू क्या बोले, माइनस निगेटिव निगेटिव नहीं हुआ ये पूछ रही है क्या, बिल्कुल नेगेटिव। मान ले तेरे से पूछा क्वेश्चन आया साइन इनवर्स -2 प्लस साइन इनवर्स -1 का फॉर्मूला बताओ, माइनस बाहर निकाल के ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों एक्स्ट्रा याद रखें फालतू का। साइन इनवर्स से माइनस बाहर निकलता है ना,
हाँ ये होता है सर, वो पूछ रहे थे जैसे क्या? 10 में 3 केस लिए थे ना, -π से -π/2, फिर π/2 से π/2 और फिर π/2 से π, तो हाँ उसमें भी तो रेंज होगा ना -π से -π/2 का, हाँ तो वो तो नहीं लिए हैं। लिए ना, तो वही तो समझाना चाह रहे हैं। क्या होगा, निगेटिव ही आएगा ना इनपुट, हाँ tan इनवर्स बता रहे हैं। ऐसा ही कुछ होगा ना। इसमें क्या होगा, यहाँ निगेटिव आया तो कोई एक पॉजिटिव कोई एक निगेटिव होगा। देखना ध्यान से, ये इंटरवल है 0 से -π, ये इंटरवल है 0 से -π, π/2, 0 से -π/2 में कोई एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, यही होगा ना, बोलना। यस हाँ सर। ये यूज कर लेंगे, इसमें भी एक पॉजिटिव एक दूसरा निगेटिव है। पीछे देख, इसमें हो सकता है दोनों निगेटिव हो जाए, दोनों निगेटिव हुआ तो निगेटिव बाहर निकाल के ये यूज कर लेंगे। क्यों एक्स्ट्रा फालतू का फॉर्मूला याद रखें, जब काम चल रहा है इतना से, तो एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्यों बनाए। समझे क्या बोल रहे हैं, हाँ सर। फॉर्मूला कुछ ना कुछ बनेगा, जितना से काम चल जाए उतना याद रखते हैं। कॉस इनवर्स का प्लस वाले में एक ही फॉर्मूला होता है, माइनस वाले में क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसका दो फॉर्मूला होता है। जब एक्स ग्रेटर देन वाई लोगे तो प्लस में आएगा, एक्स ग्रेटर सॉरी नहीं एक्स लेस देन वाई, पहला एक्स लेस देन वाई, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, ठीक। लेस देन वाई में प्लस वाला आएगा, लेस देन वाई में एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर x ग्रेटर देन y हो गया ना, उस केस में माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर से बोल दे रहे हैं कि सारा, मान ले दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस इनवर्स में, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला, ठीक। दोनों निगेटिव है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला ही। फर्स्ट वाला। दोनों निगेटिव है तो निगेटिव बाहर निकाल के पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स वाई लिख लेंगे। तो 2 पाई माइनस कॉमन लोगे, अब तो पॉजिटिव हो गया ना ये चीज, अब तो एक्स वाई पॉजिटिव हो गया ना, हो गया ना, अब एक्स वाई पॉजिटिव, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, तो दोनों निगेटिव होगा तो भी फर्स्ट वाला। अच्छा, एक एक्स पॉजिटिव हुआ वाई निगेटिव हुआ तो एक पॉजिटिव एक Second. निगेटिव, सेकंड वाला, नेगेटिव पॉजिटिव में भी सेकंड वाला। हाँ ये ध्यान रखना कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस, इसमें दो फॉर्मूला है। नहीं, अगर कॉस इनवर्स एक्स ज्यादा है कॉस इनवर्स वाई से, तो ये फॉर्मूला यूज होना चाहिए ना, बोला हाँ। हाँ सर। कॉस इनवर्स एक्स हाँ, ज्यादा सर। है कॉस इनवर्स वाई से, तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। अब कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स कब कॉस इनवर्स वाई से ज्यादा होगा, जब एक्स छोटा होगा तभी ना। कॉस इनवर्स हाँ डिक्रीजिंग सर। होता है, तो ये ज्यादा है मतलब एक्स छोटा होगा। देखो एक्स लेस देन वाई में ये फॉर्मूला नहीं। अच्छा ये ज्यादा हो गया, ये ग्रेटर है इससे, तो नेगेटिव आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा ये ज्यादा कब होगा, जब y छोटा होगा। देखो इस केस में y छोटा है, बिल्कुल से लॉजिकल, जब समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक। कुछ भी ऐसे उससे कुछ नहीं बनाएगा कि बहुत बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अभी इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना कि इनवर्स का प्रैक्टिस शुरू बिल्कुल से किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालने जानता है, ढंग से तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। चलो एक पार्ट कंप्लीट हुआ, इसको क्वेश्चन करेंगे आप, लिख लो। क्वेश्चन में देखना सिर्फ tan 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 का यूज होगा, कहीं साइन इनवर्स कॉस में यूज होगा नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत यूज भी करेंगे तो फॉर्मूला याद करने के लिए सिर्फ tan का यूज करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला इजी भी होता है। देख कितना लेंदी लेंदी फॉर्मूला है। अगर साइन इनवर्स का भी क्वेश्चन आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं हम लोग, उसको चेंज करेंगे tan इनवर्स में, फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं।
यस लिख लिया? बढ़े आगे। हाँ सर। चलो क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट cos inverse 4/5 प्लस cos inverse 12/13। अच्छा, बोर्ड वाला टेंशन मत लेना, बोर्ड वाला का सिर्फ बेसिक फॉर्मूला ही है सिलेबस में, कोई कंडीशन है ही नहीं उसमें। तुम्हें वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो कंडीशन सेटिस्फाई करा के ही पूछेगा, बोर्ड में बिल्कुल टेंशन नहीं है इस चीज का। इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। चलो प्रूफ करो। cos इनवर्स का फॉर्मूला यूज करोगे या tan इनवर्स में चेंज कर लोगे? तो tan इनवर्स में चेंज कर में सर चेंज कर ले बच्चा, ठीक। हमेशा चेंज कर, जब जब चेंज करना लेंदी हो तब छोड़ देना, चेंज करना अगर आसान हो चेंज कर ही लेना, क्योंकि साइन इनवर्स का कंडीशन याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। cos इनवर्स tan का याद रखना ही पड़ेगा, साइन इनवर्स का याद रख भी लोगे ना तो फॉर्मूला इतना लेंदी है कि प्रूफ करने में प्रॉब्लम, सॉरी यूज करने में प्रॉब्लम होगा। साइन इनवर्स cos इनवर्स का फॉर्मूला अगर याद रह भी जाता है उसको यूज करने में प्रॉब्लम होता है। तो कितना हो जाएगा, चलो मेरे साथ बनाओ। tan इनवर्स कितना होगा, पहला वाला tan इनवर्स 3/4। डाउट है किसी को बच्चा? दूसरा क्या होगा tan इनवर्स 5/12 5/12 LHS। अच्छा अब कंडीशन देख ले, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है ना, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा। कंडीशन में भी ना पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 1 से छोटा 1 से बड़ा कंडीशन पहले देख लिया करो, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव तो एडजस्ट कर लिया करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तो एडजस्ट कर लेंगे ना। मान ले दोनों नेगेटिव होता तो माइनस बाहर निकाल लेते दोनों से, उसके बाद सॉल्व करते हैं, लास्ट में माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे x इंटू वाई 1 से छोटा है ना बच्चा, दोनों पॉजिटिव है और x इंटू वाई 1 से छोटा है, तो बेसिक फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला हो गया तुम्हारा tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी। यह आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स कितना होगा, 36 प्लस 20 कितना हुआ 56, 36 प्लस 20 56, और 48 माइनस 15 कितना आएगा, 48 माइनस 33 15 33 33, 48 माइनस 15 33, 56/33 tan इनवर्स में आया। इसको चेंज करना हम लोग को cos इनवर्स में, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया 33, हाइपोटेनस कितना आएगा अंडर रूट 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, कुछ कॉमन निकलेगा 9 और 6 5 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, तो ठीक। कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two angles of a triangle। सर अब जब बोल। सर ये वाला क्वेश्चन तो कॉस का फॉर्मूला यूज कर भी कर सकते थे ना। बिल्कुल कर सकते हैं, पर अभी ना बता, जब cos हुआ साइन हुआ थोड़ा लेंदी होता है फॉर्मूला, तो बेटर है 10 में कन्वर्ट कर लो फिर यूज कर लो, और याद भी नहीं, याद भी तो कम रखना पड़ेगा ना फिर। if two angles of a triangle are this and this, find third angle, find third angle, find third angle। दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल निकालना है।
दोनों को ऐड करो, पाई से माइनस कर लेंगे ना। दो एंगल दिया, तीसरा कैसे निकालते हैं? पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। हाँ सर। सर पाई बाई 4 होगा आंसर। हाँ सिमरन चेक कर। हाँ अब सही है। और किसी का? जल्दी कर। आदित्य वैसे नहीं चलेगा आंसर, आंसर ढंग से लिख। तो tan इनवर्स -1 का वैल्यू नहीं पता है, तुम उस फॉर्म में आंसर लिख रही है। सर हाँ बोल। सर मॉड 10x इज इक्वल्स टू 1/4, तो हम्म इसका कितना सॉल्यूशन होगा? 4 ही होगा ना? पागल है क्या? tan x इक्वल्स टू 1/4 का 4 सॉल्यूशन ना। tan x मेनी वन फंक्शन है। चार नहीं कैसे सर, बोली रे tan बता। इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x। हाँ मॉड और tan इनवर्स तो दो ही होगा ना रे, एक प्लस में एक माइनस में। चार कैसे आया? चार सर कैसे आंसर आएगा? 5/4 है। दो ही आएगा। अच्छा आंसर मैसेज करे नहीं समझ तुम लोग को। सर किए हैं सर। आयो उसी तरह चेक चेक कर। आदित्य सही है तुम्हारा, प्रियांशु सही है, दीपान्विता चेक कर बच्चा, स्नेहा चेक कर, अभिषेक चेक कर, राहुल चेक कर। तो सामने फॉर्मूला लिखा हो फिर ये क्वेश्चन नहीं बना, इतना बेहुदा वाला हरकत हो गया ना। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है फिर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हद हो गया भाई। तो दिमाग तो खराब है, ये अंधा भी तुम लोग हो चुका है। कुछ नहीं सोचना समझना है, सीधा फॉर्मूला यूज करना है। साइंथन सही है, आयुषी सही है, अनन्या सही है, स्नेहा सही है। आर्यन चेक कर। आर्यन 5π/4 कभी ट्रायंगल का एंगल हो सकता है? सोच के देखना, कुछ भी लिख देता है। पाई से ज्यादा कभी ट्रायंगल का एंगल हो जाएगा? राहुल तू भी वही किया था ना? हाँ अब सही है। आदित्य प्रसाद सही है। शीतल तुम लोग का आंसर कहाँ? शीतल सलोनी कोई आंसर नहीं भेज, तो बैठ के क्या कर रही है यार? सर आंसर तो भेज दिए थे। कब? अभय आनंद वाले आईडी भेजी थी। सर हम भी आंसर दिए सर आपको। हाँ सही है, तुम्हारा देख बताएं तो सही है। सर मेरा से कुणाल। कुणाल, कुणाल क्या कहाँ आया? हाँ कुणाल सही है। चल देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन थोड़ा अजीब होता है, खुद कुछ नहीं बोलते हैं, इतना आज इजी जो सर अभी क्वेश्चन गया क्या? करेगा। हाँ भाया सर मेरा भी। देख रहे हैं। अभिषेक बताएं थोड़ा सही है। अंशु सही है, आशुतोष सही है। फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना आएगा? तो x इंटू वाई दोनों पॉजिटिव है, दो ग्रेटर देन 1 है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दोनों देखना, मुझे याद नहीं फॉर्मूला, मुझे कंडीशन बाय गॉड याद नहीं रहता, अभी भी याद नहीं है। देखना कैसे लिखते हैं। दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आना चाहिए, बट अगर हम बेसिक फॉर्मूला यूज करें ना, बेसिक फॉर्मूला यूज करें तो ये नेगेटिव आ जाएगा।
बेसिक फॉर्मूला यूज करें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, बट मुझे पॉजिटिव बनाना है, इसको पाई ऐड कर देंगे, ऐसे सोचते हैं। समझा? फिर से बताते हैं, देखो मुझे कंडीशन याद नहीं रहता है, किसी को नहीं रहेगा भाई, वैसे से गंदा कंडीशन है, किसी को याद रहेगा? सोचते कैसे हैं, ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, फाइनली पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। बेसिक निकालते पहले, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - x इंटू वाई, ये तो निगेटिव हो गया ना, ये देख tan इनवर्स -1 आ गया, निगेटिव हो गया, बट पॉजिटिव बनाना है इसको, तो पाई ऐड करना होगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब इसको पाई से माइनस कर ले, पाई माइनस 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। डाउट है किसी को? फॉर्मूला नहीं याद, फॉर्मूला देख के डरना नहीं, सच बता रहे नहीं उतना प्रॉब्लम करता है फॉर्मूला। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व tan इनवर्स x माइनस 1/x+2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 इक्वल्स टू पाई बाई 4। सर प्लस के बाद जो है वो tan इनवर्स नहीं है, tan ही है सर। धन्य नहीं, इनवर्स है। अब तुम लोग के मन में सर यहाँ पे क्या यूज करें, यहाँ तो कुछ कंडीशन लिखा नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नहीं, अगर बच्चा कुछ भी नहीं देता है ना, तो बेसिक, अगर कोई कंडीशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, पिछले केस में क्या था, वैल्यू दिया हुआ था, पता चल रहा था हम लोग को। यहाँ पे पता चल रहा है क्या, प्रोडक्ट 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे अगर अननोन टाइप से रहेगा तो हमेशा बेसिक फॉर्मूला यूज करना, बेसिक इंटरवल में मान के। में दोनों में x+2 होगा। हाँ, डेनोमिनेटर दोनों का x+2 है, ये भी सबसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो इसमें भी सुनेगा तुम लोग। तो हाथ पैर बैठ देके बैठ जाता है सीधा, अब करते रहिए जो करना, ये नहीं बनेगा तो भी डांट सुनेगा। बिल्कुल से बेसिक फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक आएगा, सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे, और वैल्यू चेक करना मत भूलना बच्चा, जो x निकालोगे वो x चेक करना मत भूलना। आया किसी का? कोई तो भेजा, कौन भेजा? दीपान्विता आंसर भेज। चेक कर, सिमरन चेक करो, गलत है। अनन्या चेक करो, गलत है। शिवम चेक कर, बच्चा गलत है। प्रियांशु चेक करो, गलत है। आदित्य चेक करो, गलत है।
आईयूसी चेक कर, गलत है। सिमरन गलत है। शीतल तुम्हारा सही हो जा, वेरी गुड। ये सब चेक करो, गलत है। अदिति चेक कर, गलत है। सबका आंसर गलत कैसे आ सकता है? देखो, कुछ तो है ना इसमें, क्या करेंगे, tan इनवर्स बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। आंसर सही है। आदित्य तू आंसर चेक कर रहा है बच्चा? जो बाद में बोलते जो भी आंसर आएगा उसको पुट करके चेक करना, किया है चेक? आदित्य ओझा, आंसर निकालने के सर। बाद बोले थे ना पुट करके चेक करना, उसका दोनों नहीं सेटिस्फाई करे, किया था चेक? तुम दोबारा वही नहीं आंसर फिर सर। से भेज दिया। चेक कर। tan इनवर्स a प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू। यही होगा ना, इक्वल्स टू पाई बाय 4 बोल रहा है। tan इनवर्स एलसीएम ले तो ऊपर से 2x आ जाएगा, नीचे कितना आएगा बच्चा, नीचे 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 सॉरी 2x नहीं आएगा ऊपर, सर ऊपर 2x नहीं आएगा। 2x इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, हाँ, x प्लस टू का होल स्क्वायर 2x plus और 5। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे 2x प्लस 5 4x plus 5। 4x प्लस 5। तो tan इनवर्स ऊपर आ गया 2x इंटू एक्स प्लस टू, नीचे आ गया 4x प्लस 5। इक्वल्स टू पाई बाय 4, और tan का वैल्यू पाई बाय 4 कब होता है, तो 2x इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए ना। tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है ना। भेजिए सर, देखिए तो। तो फिर चेक नहीं किया, प्लस माइनस दोनों चेक किया, दोनों आंसर होगा होगा। तो कितना बोले इक्वेशन में तब से बोले जा रहे हैं, आंसर निकलने के बाद जरूर चेक कर लेना, एक्स्ट्रा आंसर आता है ऐसे में। क्रॉस 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 4x प्लस 1 ना, सॉरी 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, 4x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5/2 आया, x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 5/2 आएगा। बिना चेक किए आगे मत बढ़ना, ठीक। x को और चेक करने में वैल्यू नहीं निकालना होता, बस पॉजिटिव निगेटिव। चेक करने में वैल्यू निकालना नहीं होता, बस साइन एलएचएस आरएचएस का साइन सेम आना चाहिए। तो अगर माइनस रूट 5/2 पुट करेंगे तो ये निगेटिव होगा ना, बस निगेटिव पॉजिटिव देखना है, वैल्यू नहीं। एक्स के जगह माइनस रूट 5/2 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना, ये बोला हाँ। हाँ सर। हाँ सर। और ये हाँ भी सर। नेगेटिव आएगा ना, हाँ सर। हाँ सर। तो बट हाँ ये तो सर। पॉजिटिव है, मतलब माइनस रूट 5/2 नहीं चलेगा, एक ही आंसर आएगा रूट 5/2। ठीक है, यहाँ बार बार फंसाएगा तेरे को, यहाँ पे नहीं चेक करो ना बार बार फंसेगा। चल आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। मेरे को बता ना, किसी का 1 प्लस माइनस 1/√2, 1 प्लस माइनस √11/2 कहाँ से ला रहा हो तुम लोग ऐसा ऐसा? सर
हाँ बच्चा सर बोल। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर लास्ट में एक को एलिमिनेट करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे एग्जाम में? वैसे एक एलएचएस नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, आरएचएस पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, वो नहीं ले सकता एक्स का वैल्यू, वही लिखोगे। ठीक है। सर हाँ बच्चा बोलना। सर कब तक टाइम था सर? लास्ट क्वेश्चन है। सर सॉल्व कर इसको। सर फिर से वही नॉर्मल केस ले लेंगे ना? हाँ कुछ नहीं दिया तो नॉर्मल केस हमेशा। सर टू tan इनवर्स 2x है। हाँ 2x और 3x। अच्छा आंसर आ गया तुम लोग का। एक मिनट। सर आदित्य आपको भेज सही दिया है। आंसर सर? हाँ देखे। आयुषी चेक कर फिर गलती की लड़की मार्क है। आदित्य तुम्हारा सही है, सलोनी सही है, अभिषेक सही है, स्नेहा सही है, सिमरन सही है, अनन्या सही है, जानवी सही है। अच्छा माइनस प्लस छोड़ ही बिना चेक किए तो नहीं ना सर छोड़ मेरा दिया सर? रे? कि बहुत देर से माइनस प्लस नहीं हो रहा है, अच्छा छोड़ ही देते हैं। सर चेक मेरा करके ना सर? छोड़ा बच्चा। आशुतोष हाँ चेक कर, सर। मार खाएगा। आशुतोष। प्रियांशु सही है। सर हम भेजे सर? सायंतन कहाँ भेजा तू अभी तक? हाँ सायंतन सही है तुम्हारा। राहुल सही है। सर मेरा आंसर नहीं गया है क्या? हाँ सही आया है, सही है। सर हम भी प्रियांशु भेजे सही है, थे। कुणाल सही है, अदिति सही है, कन्हैया सही है, आयुषी सही है, आप सब लोग सही है। उसी टाइप का क्वेश्चन था ये। बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर ना इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। तो कितना आएगा बच्चा? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 फैक्टराइज होगा। 6x यस स्क्वायर सर। प्लस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल्स टू 1/6 और एक आएगा x इक्वल्स टू -1। x को -1 नहीं लेंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बट रिजल्ट पॉजिटिव है तो 1/6 लेंगे। कोई डाउट नहीं? ठीक है बच्चा। आज कहीं ना लेते हैं। सर एक सर मैट्रिसेस एंड सर वो लास्ट देखभाल वाले डिटरमिनेंट देखभाल वाले बच्चों से मैं बता ग्रुप पे देंगे? कुछ बात करूंगा, ठीक? आप लोग थोड़ा देर बाद ग्रुप देखना। हाँ बच्चा बोलो। सर वो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन वाला एक बता बता देंगे, लोग का दीजिए। टाइम हो रहा है ना, टाइम पे छोड़ना होता है। मैं बता दूंगा, कल डाउट क्लास लाएंगे तुम लोग का। सर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन में डाउट है, स्कूल एग्जाम में आने वाला है, बता देंगे? भेज दे, बना के भेज देंगे। सर इसके बाद मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट कराएंगे सर? इसके बाद हाँ सर, क्योंकि यूनिट टेस्ट ITF आएगा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है करवा देंगे। ओके सर। ओके चलो जब मीटिंग करते हैं।
सर व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, देख लेंगे।